हेलो दोस्तों, ऐसा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो हम पहले पढ़ेंगे कि शिक्षा के अधिकार क्या है और इसे कब जोड़ा गया। 2 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जो संविधान संशोधन किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब देखेंगे संविधान के संशोधन, कौन कौन से संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं अब तक। तो पहला संविधान संशोधन है जो कि 1951 में किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1961 में किया गया, इसमें दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। और 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया, इसमें गोवा, दमन और द्वीप को शामिल किया गया। आगे देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962 में इसको भी किया गया और इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया, इसमें पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की गई। 18वां संविधान संशोधन देखते हैं जो कि 1966 में किया गया, इसमें पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, इसमें जो सिंधी भाषा थी उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। और 22वां संविधान संशोधन जो 1969 में किया गया, इसमें असम से अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया। 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में किया गया, इसमें रियासतों के शासकों को पृथ्वी पर से समाप्त किया गया। जो 27वां संविधान संशोधन था उसे 1971 में किया गया और इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया, इसमें लोकसभा की जो सीटें थी 545 कर दी गई। और जो 35वां संविधान संशोधन था वो 1974 में किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में फिर किया गया और इसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। पहले उसे सह राज्य बनाया गया, फिर उसे भारत में शामिल कर लिया गया और 22वां राज्य बनाया गया। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे लघु संविधान कहते हैं और 1976 में इसे शामिल किया गया। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन, इसको 1978 में लागू किया गया और यह संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया इसके तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, ये दल बदल विरोधी कानून था। आगे चलते हैं। 53वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया, इसमें अनुच्छेद 371G में मिजोरम को राज्य बनाया गया। जो 55वां संविधान संशोधन था वो 1986 में किया गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। पहले जो कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अब उसे राज्य बना दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 1989 में किया गया और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में किया गया, इसमें ST/SC आयोग की स्थापना की गई जो कि अनुच्छेद 338 के तहत की गई। आगे चलते हैं। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1992 में किया गया, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है 1992 वाला। 73वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 1992 में किया गया, ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1993 में किया गया और ये नगर पालिका को संविधान दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। आगे चलते हैं।
101वां संविधान संशोधन ये 2017 में किया गया। इसमें जीएसटी को लागू किया गया। जो 103वां संविधान संशोधन था वो 2019 में लागू किया गया और यह ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से संबंधित था। 104वां संविधान संशोधन इसे भी 2019 में किया गया और इसमें एसटी एससी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों ये थे संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। राजकोषीय घाटा, इससे डेली क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन था 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया। तो जो 21-22 में जीडीपी का यह 6.8% था। अगर 2022-23 की बात करें तो यह जीडीपी का 6.4% था। 2023-24 की बात करें तो ये जीडीपी का 5.9% था। ये दो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजकोषीय घाटे का जो फॉर्मूला होता है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों का जो अंतर होता है इसे ही कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब आगे चलते हैं। 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.6 से 6.8% रहने का अनुमान है, जो कि ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। अब हम जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य है। आगे चलते हैं। अब श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए थे, तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति को 1970 में भारत में शुरू किया गया और दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो 1970 में हुई थी वो गुजरात राज्य से हुई थी। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय आनंद में है जो कि गुजरात में स्थित है। और देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई और इसका मुख्यालय जो करनाल में है जो कि हरियाणा में आता है। 1955 में इसे करनाल हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया जो कि पहले बेंगलुरु में स्थित था। अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा। इससे पहली जो वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आई हैं उसमें ब्रायोफाइटा के बारे में समझा चुके हैं हम, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है यकृत कोप्सिटा जिसे लिवरवॉर्ट्स कहते हैं, दूसरा है एंथोसेरोटोप्सिटा जिसे हॉर्नवॉर्ट्स कहते हैं, तीसरा है ब्रायोप्सिटा जिसे मोसिस कहते हैं। तो ये थे 3 वर्ग ब्रायोफाइटा के। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा के जनक कौन है? अलेक्जेंडर ब्राउन है ब्रायोफाइटा के जनक। और भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर SR कश्यप जी। अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया। ताजमहल कहाँ स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम इसके ज़रिए कई सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, और यह यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। 1632 में शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ताजमहल के जो डिज़ाइन करता थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसे हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। एतमद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में ही स्थित है और इसे जहांगीर ने ही बनवाया। आगरा का किला जिसे अकबर द्वारा 1565 में बनवाया गया। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। मेहताब बाग ये भी आगरा में स्थित है और इसे बाबर द्वारा बनवाया गया था। जोधा अकबर का मकबरा ये भी आगरा में ही स्थित है। आगे देखते हैं। और अब आता है अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है जो कि आगरा के पास है। तो दोस्तों ये थे 21 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।